अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कराची तशरीफ लाए। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान साहब कराची के लिए, पाकिस्तान का माशी हब है कराची, उसके लिए कितने संजीदा हैं इसका अंदाज़ा तो इलेक्शन यहाँ से जीता उन्होंने और यह सीट छोड़ दी थी। उसके बाद हम देख रहे हैं गुज़श्ता 3.5 साल से कराची चंद घंटों के लिए ज़रूर तशरीफ लाते हैं और किसी मंसूबे का इफ्तिताह होता है या कोई इजलास होता है जिसकी सदारत वो करते हैं आकर, और उसके बाद चंद घंटों बाद ही वापस चले जाते हैं। और आज भी वो ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने आए और 4 घंटे के बाद ही वापस रवाना हो गए। इमरान खान साहब ने जिस मंसूबे का इफ्तिताह किया, ये मंसूबा या नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में 2014 का ये मंसूबा है जो कि अब कंप्लीट अब भी नहीं हुआ, इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है लेकिन इफ्तिताह किया। इससे पहले हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने अलामती इफ्तिताह किया था और वो कारकुनान जब वहाँ मौजूद थे तो पुलिस के लाठीचार्ज से वो ज़ख्मी भी हुए। अब मसला ये है कि इफ्तिताह हो गया, कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि जल्द कंप्लीट हो जाएगा और बाकायदा तौर पर कमर्शियल बुनियादों पर ये चल पड़ेगा 25 दिसंबर से। तो आज इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ लाए, तमाम चीज़ें हम तमाम उनके इत्तेहादी जो थे वहाँ मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे, अमीनुल हक साहब भी थे, बगैर पार्टीज़ के लोग भी वहाँ मौजूद थे, जबकि कराची के तमाम क़यादत जो PTI से ताल्लुक़ रखती है वो भी वहाँ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जनाब सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि शहर के लिए ये बहुत अच्छा है और कोई भी मॉडर्न सिटी जो है जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बगैर चलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने ये भी खुशखबरी सुनाई कौम को, ग्रीन लाइन के साथ साथ उन्होंने K4 मंसूबे को भी कहा कि अगले कि नून लीग दौर का ये मंसूबा है जो अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन जल्दबाजी में इमरान खान साहब से वहाँ इफ्तिताह करा लिया गया है। ये बहस चल निकली है। हालांकि अगर ये मंसूबा कंप्लीट हो जाता है तो रोज़ाना की बुनियाद पर 1,35,000 से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इस पर हम बात करेंगे। वहाँ से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, इसके अलावा सदाकत हुसैन MQM पाकिस्तान से, नून लीग से आसिफ बाजवा साहब भी मौजूद हैं, इसके अलावा PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आसिफ बाजवा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे कि ये इफ्तिताह किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कराची में ग्रीन लाइन बसों के मंसूबे का, और इससे एक रोज़ पहले एहसन इकबाल साहब ने भी अलामती तौर पर इसका इफ्तिताह किया था। सर, ये क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है कि जनाब नून लीग का मंसूबा था 2014 में उन्होंने शुरू किया था, खान साहब ने क्यों इसका इफ्तिताह किया, इसलिए जल्दी में एहसन इकबाल साहब ने एक दिन पहले इसका इफ्तिताह किया जिसमें वो जख्मी भी हुए। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख है कि हमने अवाम को डिलीवर किया, हमने पाकिस्तान के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए और पाकिस्तान के अवाम के लिए हमने सहूलियत पैदा की। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपोजिट जो पार्टीज थी उन्होंने इनके मंसूबों की उनकी मुखालफत की और इमरान न्याज़ी साहब कहते थे कि मैं जिंदगी में कभी भी ये जंगला बस नहीं बनाऊंगा, किसी सूरत नहीं बनाऊंगा। लेकिन इसके बाद इन्होंने अब ओन करना चाहते हैं कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे को कि तमाम नई मानता जो इसके सारे काम मियां नवाज साहब की गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग की और वो उसके बाद पार्टी ने वहां के पैसे जो है सिंध गवर्नमेंट ने दिए। तो अभी ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब से इक़्तिदार में आई है उन्होंने इस मंसूबे के लिए क्या किया। बात ये है उनको चाहिए कि ये खुद नया मंसूबा बनाते, उसकी ओपनिंग करते। क्या कराची में सिर्फ एक ही मंसूबा रह गया था ग्रीन लाइन जिसको ये शुरू कर देते थे? ये हमारे नाम की तख्तियां कटवा के उनको तोड़ के अपने नाम की तख्तियां लगवाना चाहते हैं। ये सियासत नहीं है, ये डिलीवर करने का वक्त है। 4 साल हो चुके हैं इनको, इन्होंने कोई एक भी किया। अवाम की पॉलिसियों से बेपनाह तंग है। इन्होंने इन्होंने कंसर्ट किया था 126 दिन का डी चौक इस्लामाबाद में, यहाँ पे रोजाना शाम को नाच गाने का प्रोग्राम होता था और कंसर्ट करके चले थे रात को घर में बनी गाला में और सुबह फिर आ जाते थे। और आज उनकी ये जुबान नहीं तकती कि जी मैंने 126 दिन का धरना किया। अरे भाई, हमें पता है 126 दिन का जो धरना था वो कैसे किया आपने, कहां से लोग लाए गए और क्या क्या हुआ, वो सारी वीडियो मौजूद है।
और सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे और पार्लियामेंट की दीवारों पे जो जो काम आपने किए और जिस तरह पीटी पे हमला किया, ये सब बातें वहां के पास है। और इनको ख्याल करना चाहिए कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, आपने पहले गए तो आपने कहा 116 अरब मैं दे रहा हूं कराची को, फिर आप गए आपने कहा 100 अरब मैं दे रहा हूं कराची को। कहां है वो अरबों रुपए? अच्छा, इस पर बात कर रहा हूँ। इस पर मैं भाई साहब जो पैसे आपने दिए मंसूबा नवाज शरीफ साहब का था, लेकिन जाहिर है आवाम के लिए ये बेहतर है, ये मंसूबा जल्द से जल्द कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छी बात है। 1,35,000 से ज़्यादा लोगों को रोजाना फायदा भी उससे होगा। अमजद आफरीदी साहब, ये अब जाहिर है इस पर तो कोई बहस नहीं हो सकती, क्योंकि ये मंसूबा तो शुरू किया था नवाज शरीफ दौर हुकूमत में, ये मंसूबा शुरू हुआ था और बड़ी देर की वाली बात है, तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते 1 साल में कंप्लीट होना था, नहीं हो सका। बहुत सारी वजूहत हैं इसमें, पीपल्स पार्टी भी कसूरवार यकीनन है कहीं किसी न किसी हद तक, आप लोग भी हैं, 3.5 साल हो गए। और अब भी इफ्तिताह जो हुआ है आज इसका, वो भी कहा जा रहा है जल्दबाजी में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा काम बाकी है अभी इस पर। जी अमजद आफरीदी साहब। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। अच्छा, बात ये मीठा मीठा हक और फीका खट्टा थू थू, इनकी ये रवायती सियासत कर रहे, जितनी बातें बाजवा साहब ने की है ना, इन बातों पर रहे। ये सबसे पहली बात, बिल्कुल अगर इन्होंने मंसूबे का इफ्तिताह किया था, जो इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी जिस तरह से तबाही की है पिछले अदवार की, उसकी भी जिम्मेदारी लेना। हालांकि अदा करके गए थे, मंसूबा ये लेकर आए थे, मगर उस पर सारे कंप्लीट हमने किया, हमने अपने फंड से मंगवाई। इनके नॉलेज में नहीं है कि सूबाई हुकूमत ने फंड नहीं दिए, वफाक ने बसेस मंगा के दिए, हमने फायर टेंडर भी लाए, हमने उसका इफ्तिताह नहीं किया। कराची में 50 फायर टेंडर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए। कराची के अंदर KRC मंसूबा भी तहरीक इंसाफ का है। इस मंथ के अंदर हम नहीं, इस पे अमजद आफरीदी साहब सवाल यही है कि ये सारे मंसूबे तो ऑलरेडी दूसरी जमातों ने इफ्तिताह किया था ना, आपका अपना ऐसा कौन सा मंसूबा है जिसका ऐलान आपने किया हो अपने दौरे हुकूमत में और उसको कंप्लीट किया हो? देखें, आज से जब पाकिस्तान बनने जा रहा था उस वक्त भी बड़े बड़े मंसूबों का आगाज लिया गया था, कंप्लीट कराना, काम कराना, डिलीवर करना। हमने डिलीवर किया है। वो चाहे किसी का भी मंसूबा था, वो कौम के लिए बहुत सी बात है जी, किसी का मंसूबा भी था, कंप्लीट होना चाहिए, आवाम को फायदा होना चाहिए, आवाम के फायदे में, लेकिन तो साथ साथ बिल्कुल होगा। इसमें अमजद आफरीदी साहब क्रेडिट दे रहे हैं नून लीग को कि अच्छा मंसूबा था उनके दौर में शुरू हुआ। यार हम देखें, एक बात देखें, पुलिस और हमारी फोर्सेस ने कुर्बानियां दी कराची के अंदर, उसके बाद ये क्रेडिट लेने आ जाते हैं, ये कहते हैं कि शायद बॉर्डरों के ऊपर नवाज शरीफ साहब, उनके बेटे जो लंदन में छुप कर बैठे हुए हैं, और मियां साहब खुद चोरी करके गए, आ जाते ना फीता कटवाते, हम खुशी के साथ उनसे इफ्तिताह करवाते। वो मुल्क से बाहर है, जिनको क्रेडिट देना चाहिए उसका नाम नहीं लेते। ये जिस फोर्सेस ने कुर्बानियां दी हैं उनका नाम नहीं लेते। ये कहते हैं अमन के लिए फोर्सेस ने कुर्बानियां हैं, अमन के लिए बड़ा किरदार रखे। चलिए, इसमें अमजद आफरीदी साहब ठीक है, आपका इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इस पर MQM का भी और पीपल्स पार्टी का मौका भी ले लूँ। शाहिना शेर अली साहिबा क्या कहेंगी इसमें? आज भी कंप्लीट तो जाहिर नहीं है, इफ्तिताह कर दिया है मियां साहब ने, और कल जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहेंगी कि ऐसे इकबाल साहब ने कल इफ्तिताह किया था और वहां पुलिस की लाठीचार्ज से जख्मी भी हुए थे वो? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम में आपने आज वक्त दिया, बुलाया। देखिए, सबसे पहले आज जो कराची में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ, एक अच्छी बात है इस शहर के लिए। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ, अच्छा मंसूबा है, लेकिन आज जो है ना, खान साहब ने बड़ी हिम्मत करके आके मंसूबे पे अपनी तख्ती लगाई, सिर्फ तख्ती। मंसूबा अच्छा है, तख्ती खान साहब की है। और ये जो मंसूबा शुरू किया था पिछली गवर्नमेंट ने, और तकरीबन काम जितना पिछली हुकूमत ने किया था, इसमें इस हुकूमत में उतना काम इसमें हुआ नहीं था। कल एहसन इकबाल ने बिल्कुल पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए, ये ऐसा नहीं होता कि ये लोग उनको भी कहते कि आप लोग भी आ जाएं, मंसूबा आप लोगों का था, प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे और आप भी आएंगे, ये लोग को दावत देते मुस्लिम लीग नून को। तो इस शहर में, इस मुल्क में
एक अच्छा मैसेज कन्वे होता। अच्छा ठीक है, कि ये हाँ, बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अच्छा- पीपल्स पार्टी वालों को तो दावत दी थी, वज़ीर आला को बुलाया था, वज़ीर ट्रांसपोर्ट को बुलाया था, अब वो आए क्यों नहीं? देखें, आप देखें वो बुलाया या नहीं बुलाया, क्योंकि पहले भी लोग कह चुके हैं। एक दफा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे तो यही शिकवा था कि सीएम सिंध नहीं आए, लेकिन सीएम साहब ने बाद में तरदीद किया था कि मुझे लेटर या मुझे इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, जो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन जो जाती है। वरना हर सूबे में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब भी आए हैं तो उसको रिसीव जो है वो वज़ीर आला ने किया है, ठीक है, आगे दावत नहीं दी वो एक अलग बात है, लेकिन इस पर जी मैं वापस आता हूँ, शाहिना साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ। साकिब हुसैन साहब क्या कहेंगे? एमकेएम आपके भी जाहिर है लीडरान मौजूद थे वहाँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी थे, अमीनुल हक साहब भी थे, और ये मंसूबे के हवाले से पहले तो बता दीजिए किस तरह खुशाइंद है और कितना काम आपको, जाहिर इत्तेहादी है आप तो इस गवर्नमेंट को, इस मंसूबे से आवाम को कितना फ़ायदा होगा? और जिस तरह कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा काम बाकी है, तो इसको किस तरह देख रहे हैं? कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा? क्योंकि 25 दिसंबर से कहा गया है कि कमर्शियल बुनियादों पर इसको चलाया जाएगा। सरोवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए मुझसे रब्ता किया। और बिल्कुल आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ग्रीन लाइन बस लाइन का जो इब्तिदा किया है वो खुशाइंद है, और एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, अमीनुल हक भाई और मैं खुद भी शामिल था उसमें, और मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ मैं कि एक बहुत बड़ा मंसूबा जो कराची के लिए था, जो पिछली हुकूमत ने शुरू किया और उसको कंटिन्यू किया है पीटीआई की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, और जिसका क्रेडिट जाता है उनको। अक्सर होता ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है, हमारे शहर का अलमिया ये है कि अगर कोई बंदा कोई काम शुरू करे तो अगला आके उसको बंद कर देता है या उसको नजरअंदाज कर देता है। लेकिन ये इमरान खान का बड़ापन था, ये वफाकी हुकूमत का बड़ापन था, एमकेएम पाकिस्तान की बहुत कोशिश काबिश थी कि ये मंसूबा कंटिन्यू रहे, और ये मंसूबा कंटिन्यू किया। अच्छा, आपकी कोशिशों से आप समझते हैं सदाकत कि आपकी कोशिशों से कंप्लीट हुआ है, यानी कि आपकी पार्टी की कोशिशों से, और वो जो 12 निकात जो आपकी कोशिशें उस पर फोकस किया हुआ था आपने, उस 12 पे तो कोई अमल दरामद नहीं किया अभी तक वज़ीर आज़म साहब ने, पीटीआई ने? देखिए मैं आपको अपना अली भाई मैं आपको एक बात बताता चलूं मैं, कि अगर आप मुझे बारी बारी करके मुकम्मल बात सुनेंगे तो फिर शायद आपको अच्छा लग जाएगा, सारी बातें आपको कवर हो जाएंगे, आपके सवालात के जवाब पूरे मिल जाएंगे आपको। मैं अभी बात कर रहा हूँ ग्रीन लाइन के ऊपर। आपने ग्रीन लाइन के सवाल ही मुझसे पहले किया है, इसलिए मैंने कहा, मैंने आपकी पार्टी का मौक़िफ़ भी आ जाए। आपने बताया कि आप बहुत खुश हैं और अच्छी बात है, लोगों को फायदा पहुंचेगा, इस तरह के मंसूबे किसी दौर में भी शुरू हुए हों, कंप्लीट तो हों। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये मंसूबा जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया था और इस गवर्नमेंट ने मुकम्मल किया है। तो आप एमकेएम पाकिस्तान किसको क्रेडिट दे रही है? इमरान खान साहब को दे रही है, नवाज शरीफ साहब को? बिल्कुल इमरान खान साहब को देना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म है वो इस वक्त के, और उन्होंने फैसला किया ये, और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि इस मंसूबे को कंटिन्यू होना चाहिए, इस मंसूबे को मुकम्मल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख लें कि ये 22-23 किलोमीटर का रास्ता एक है ये, और एक औरंगी टाउन जहाँ का मैं एमपीए हूँ, उस इलाके में भी एक ऑरेंज बस लाइन शुरू किया सूबाई हुकूमत ने, जो सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर का है वो, आपको मालूम है, और आज तक नामुकम्मल है। दोनों मंसूबा एक साथ शुरू होता है, और इनकी अहलियत देखिए, इनकी काबिलियत देखिए। मैं अच्छा, पीपल्स पार्टी पर ये बात आती है, इसमें जवाब तो ले रहा हूँ, शाहिना शेर सुन भी रही है इस बात को। शाहिना साहब ये भी बात कर रहे हैं एमकेएम के नुमाइंदे, वो कह रहे हैं जी दूसरी तरफ देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को इसी शहर में और इसी सूबे में हुकूमत है, और उन्होंने तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से अब तक कोई काम नहीं किया, हमेशा तारीखें दी हैं, और आज भी मुफ्ती वहाब साहब ने कहा है 31 जनवरी को शहर के लिए 50 नई बसें ला रहे हैं। पार्टी ने शहर के लिए काम किया है और आइंदा भी करेगी, ठीक है। जिस तरह मेरे भाई ने, हेलो जी आवाज आ रही, जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। देखिए, जिस तरह से मेरे भाई ने यहाँ पे बात शुरू की ना, देखिए इस हुकूमत के खिलाफ तो ये कुछ भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि मियां साहब ने एक अच्छा मंसूबा दिया था इस शहर के लिए, लेकिन आज इब्तिदा प्राइम मिनिस्टर ने किया। अगर ये ज्यादा बात करेंगे तो जो मिनिस्ट्रियां हैं शायद वो वापस हो जाएं। अच्छा, ये डर है इनको, आप समझते हैं कि डर है सदाकत हुसैन साहब आपकी पार्टी को दिए गए कि खान साहब तनकीद नहीं कर सकते आप? ये नहीं कर सकते ना,
क्योंकि ये त्यागी हैं उस पार्टी के। मैं तो हैरान हूँ, यही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुआ करता था जो कहता था ये निजाम ठीक नहीं है, मुल्क में महंगाई है, हम अलहदा हो रहे हैं हुकूमत से। अब तो कान तरस गए कि कब ये लोग ये कहेंगे। अब तो हर बुरी चीज को भी ये लोग उनके अच्छा कह के पेश कर रहे हैं। ये तो बड़ा इनके लिए भी नुकसान है। महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। नहीं, पॉलिसी तब्दील हो गई ना शाइना साहिबा। शाइना साहिबा, एमक्यूएम की पॉलिसी तब्दील होगी ना, मुझे पता है। बानी को माइनस करने के बाद अब नई पॉलिसी है। देखिए पॉलिसी क्या, अब तो वो एमक्यूएम रहा ही नहीं ना। पीएसपी की तरफ देखे, बहादुराबाद की तरफ देखे, लंदन की तरफ देखे, या एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ देखे, ये तो खुद बट गए हैं। ये क्या बात करते हैं। अगर अभी भी ये वफाकी हुकूमत पर अगर तनकीद करेंगे या एहतजाज करेंगे तो ये जीरो पे आ जाए। अच्छा, एहतजाज तो करना चाहिए इस पर जाकिर साहब रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि महंगाई की वजह से तो जाहिर है इस वक्त मेरा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन महंगाई पर पूरा पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान भी जाहिर इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर सामने आया है मीडिया पर। खामोशी का रोजा जो है ये खत्म कर देना अपना। जी जाकिर साहब। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जरूर मैं बताना चलूं मैं कि मेरी बहन बोल रही है कि मैं पीएसपी देखूं, लंदन देखूं, कहाँ देखूं कहाँ नहीं देखूं। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम को देखें। आपको सुबह में हुकूमत आपकी कायम है। आपको आप बताएं एहतजाज करोगे या नहीं करोगे। मैं कहीं देखूं या ना देखूं, सुन लें, हम आपके खिलाफ एहतजाज करोगे या नहीं भाई। अच्छा, आपके खिलाफ तो एहतजाज कर तो रहे शाइना साहिबा, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो एहतजाज कर रहे हैं। वो तो करते रहेंगे। कुछ आपने तो पूरा सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको इस जो शहर में चाइना कटिंग आप लोगों ने तोहफा दिया ना, आपको 2-3 किलोमीटर तुम लोगों ने किया ना, और अभी जो 22-23 किलोमीटर पीपल्स पार्टी अच्छे पोजीशन पर है। अच्छा, इस पर आप दोनों की तरफ मैं दोबारा भी आता हूँ। एक खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है, मैं चाहता हूँ इस पर भी साथ चलने के हवाले से भी बात भी की है। बाजवा साहब क्या कहेंगे, एक इमरान खान साहब का ये एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं है कि अब वो तमाम पार्टीज को साथ चलाने की बात कर रहे हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं कि जी आइए मिलकर काम करते हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, जो पिछले 3.5-4 साल की बात है, क्या आप उसमें कह सकते हैं कि इमरान नियाज़ी साहब जो है वो दूसरे लोगों को साथ लेके चलने का उनका कोई प्लान है? वो तो कहते हैं मैं इनके साथ हाथ तक इनमें नहीं मिलाना चाहता, इसलिए कि वो करप्ट है और इनका मुंह नहीं थकता था, इनकी जुबान नहीं थकती थी जब ये कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज लाई है। आप उसके साथ कोलिशन पार्टी है, उससे पहले कहते थे कि एमक्यूएम वाले तोबा, ये तो कातिल है, ये तो दहशतगर्द है, ये तो मुल्क दुश्मन है, ये तो इंडिया के एजेंट है। आज वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के वो सबसे नफीस लोग हैं। और इसके अलावा जो दूसरे जो उनकी तारीख वह है कि सब उन लोगों की जिनके साथ इन्होंने आपस में कोऑपरेट करते रहे, आज उनके साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। लेकिन आपके सामने है कि जिन लोगों ने चीनी चोरी की, जिन लोगों ने आटा चोरी किया, जिन लोगों ने मेडिसिन में अरबों रुपए कमाए, और जिन्होंने गंदम चोरी की, जिन्होंने गन्ना चोरी किया, और जिन लोगों ने 40 अरब रुपए जो थे कोरोना के वो खा गए, वो आज सारे इनके साथ हैं। और ये कहते हैं कि ये अपने मुखालफिन को कहते हैं और उनसे इंतकाम लेता है एहतसाब के नाम पे। लेकिन जो वो कहते हैं कि ये माफिया है, मैं कहता हूँ चीनी का माफिया, आटे वाले का माफिया। अच्छा, माफिया तो चले ये है, आप इल्जाम लगा रहे हैं इस पे बाजवा साहब, लेकिन इसका बता दीजिए जो कल एक दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने अलामती इफ्तिताह किया, तो ये सर क्या जरूरी था ये कि ठीक है मंसूबा आपके दौर में शुरू हुआ, अगर कंप्लीट कर रही है पीटीआई तो इसका इफ्तिताह भी जाहिर है फिर उन्हें करना चाहिए। मैं अर्ज करता हूं, एक मिसाल है, पंजाब में एक वजीराबाद में एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना था, दिल का हॉस्पिटल। तो जब परवेज लाई की हुकूमत खत्म हुई तो वो नामुकम्मल था,
और उसके लिए कोई एनुअल ग्रांट नहीं थी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उन्होंने उसको नहीं चलाया। इसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो जब उन्होंने अनाने इक़्तिदार संभाला पंजाब का, तो उन्होंने कहीं भी जाके कोई तख्ती नहीं लगाई। जो परवेज लाई साहब ने मंसूबा शुरू किया था, तो उसके लिए जो उसको चलाने के लिए फंडिंग थी वो सारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी और मियां शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में दी। लेकिन उन्होंने ना कोई उसका इफ्तिताह किया और ना वहां पे जाके अपनी पर्चियां लगाई, ना वहां पे जाके। और अब ये एक बात अर्ज करूं, लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनी, जिसके लिए टोटल फंडिंग जो थी, टोटल फंडिंग वो 95% कंप्लीट हो चुकी थी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, सिर्फ 5% रहती थी और उसके बाद वो कंप्लीट हुई। तो इसके लिए वो इन्होंने इमरान नियाज़ी साहब ने उनकी ड्यूटी लाई, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, कि आप इसके इफ्तिताह करें। तो वहां पे बात ये है कि अगर एहसान इकबाल साहब गए थे तो क्या वो वहां से जाके कोई चीज उठा रहे थे या वहां से कोई चीज तोड़ रहे थे? उन पर तशद्दुद जो हुआ, इस पर तो जाहिर पीपल्स पार्टी से जवाब लेंगे गवर्नमेंट इनकी है। अमजद आफरीदी साहब, आप रिप्लाई कीजिएगा, छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद अमजद आफरीदी साहब, आपको भरपूर मौका है जी। जितने सवाल ये हो गए हैं, जाहिर पीपल्स पार्टी वालों ने भी सवाल उठा दिए हैं, नून लीग की जानिब से भी, इत्तेहादी दोबारा खामोश हैं, लेकिन इन दोनों सवालों के जवाब आपसे लूंगा इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद जी। अमजद आफरीदी साहब, ये जो सवालात उठे हैं कि जनाब इफ्तिताह खान साहब से करा दिया आपने, एक तो मंसूबा कमर्शियल बुनियादों पर 25 से शुरू होगा, कंप्लीट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाकी है, और दूसरा अखलाकी तौर पर कह रहे हैं हमारा मंसूबा था, हमें भी बुलाना चाहिए था, या हमसे इफ्तिताह कराया जाता। देखिए, मैं इसका पहले भी जवाब दे चुका हूँ। जब जो मुल्क की इन्होंने तबाही की है उसके भी जिम्मेदार ये बने, क्योंकि 30 साल इन्होंने हुकूमत की है, 3 साल पौने 4 साल इनको याद रहते हैं, इनको पिछले याद नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, मेरी बहन ने जो बातें की, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा जो बैठी हुई है, मैं नहीं जानता इनको। असल में बात यह है कि सूबे सिंध के जिम्मेदार 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत है, और सूबाई हुकूमत ने जो गुज़श्ता 13 सालों में तबाही की, इस मंसूबे का 5 से 6 बार तो इफ्तिताह कर चुके हैं, बाकायदा से डेट दे चुके हैं नासिर शाह साहब और शहीद गनी साहब। उन्होंने तो जाहिर बार बार जो आप बात कर रहे हैं कि बसों के हवाले से डेट्स दी हैं, और अब भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज कहा 31 जनवरी को शहर के लिए 50 नई बसें आ रही हैं और फिर अगले 2 माह में मजीद 200 बसें आ जाएंगी। 13 सालों से देख रहे हैं कब आ रही है, कहाँ आ रही है, किस जगह आ रही है। बस लूट कसूट के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इस सूबे के अंदर जहाँ स्कूल बनाने थे वहाँ स्कूल बंद कर दिए, गंदम ये खा के, चूहे पता नहीं इन्होंने डायनासोर पाले हुए हैं, कितने बड़े चूहे रखे हुए हैं जो गंदम खा जाते हैं। और मुल्क के अंदर महंगाई, जो इस सूबे के अंदर महंगाई है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। हर शख्स अपनी मर्जी के साथ अपना मंजन बेच रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदकिस्मती। तो आप लोग मौजूद है ना, नुमाइंदे तो मौजूद है पीटीआई के यहाँ पर, इत्तेहादी आपके एमक्यूएम पाकिस्तान भी यहाँ मौजूद है, आप आवाज उठा सकते हैं, असेंबलियों में आवाज उठा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, आवाज उठाते रहे। यहाँ पर पुलिस इन्होंने अपने मर्जी के एसएचओ लगा दिए, एसएसपी अपनी मर्जी के लगा दिए। भाई गवर्नमेंट है उनकी, ये पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, केपी में आपकी है, तो आपकी मर्जी से एसएचओ लगेगा, वहां पर एसपी लगेगा, डीआईजी लगेगा, आईजी लगेगा। जिम्मेदारी भी ले। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इनका बैठा हुआ है, आज तक 3.5 साल हो गए, एक रेड लिस्ट मुझे बता दें, अगर रेड लिस्ट गई हो और पर एसी डीसी ने अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये बात है शाहीन शेर अली साहिबा, ये शिकायत जो आम है कि जी एसी डीसी और इस तरह के जो लोग हैं जो चेक करते हैं कीमतों के हवाले से, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, इसलिए पंजाब के मुकाबले में हम देखते हैं कि सिंध में कीमतें कुछ और हैं, पंजाब में कुछ और है। देखिए भाई, इसने जो बात की कि मतलब जो बसें शुरू करने जा रहे हैं कि 13 साल में क्या हुआ, नहीं होगा, और रेड लिस्ट जो है, देखिए जो डीसी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और आप मार्केटों में जाएं आपको वो लिस्ट मिलेंगी, क्यों नहीं होगी। अब इन लोगों ने वो चश्मा पहन रखा है जो बुक से पीपल्स पार्टी है, ठीक है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, इनको वो पीपल्स पार्टी जो है वो पसंद नहीं है। पीपल्स पार्टी काम करे भी इनको पसंद नहीं है, पीपल्स पार्टी काम ना करे भी इनको पसंद नहीं है। ये लोग सिर्फ आए हैं ना, जब से इनकी गवर्नमेंट है, सिर्फ इनको तनकीद करना है।
अच्छा, काम नहीं तनकीद करना, करना। काम नहीं करना। अच्छा, इमरान खान साहब का एक बयान सुनाऊं मैं आपको, आज ही उन्होंने कहा, तो देखिए, जो हमारे पास है ना वो चोर हैं, जब जंप मार के उनके पास जाएंगे तो नेक और नफीस लोग बन जाएंगे। अच्छा, ये एमकेएम को भी एक आपने, तरफ है, एमकेएम को हाँ। भी साथ में तनकीद। अच्छा, ये बताइए, इमरान खान साहब ने एक अहम बात ये की, आज जो खिताब किया, और नफीस लोग पे भी आता हूँ, बल्दियाती इंतखाबात में कराची को खुद मुख्तारी देना होगी। ये देखिए, बल्दियात के हवाले से आजकल वैसे एहतजाज कर रहे हैं कराची में मुख्तलिफ जमातें। आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में कराची को खुद मुख्तारी देना होगी आप लोगों को। वजीर आजम को जो पर्ची लिख के दी गई थी ना, वजीर आजम ने वही पढ़ा है। कौन लिख के देता है? वजीर आजम को नफीस लोगों ने कहा कि हमारे नफीस लोगों में आओगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये अल्फाज आपको वहां पे बोलने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, इस शहर में फेडरल गवर्नमेंट बहुत कुछ करवा सकता था, जो नहीं करवा रहा है। जो इत्यादी हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एहतजाज लोकल गवर्नमेंट एक्ट, उस बिल के खिलाफ तो ये लोग कर रहे हैं। अगर उसमें ही ऐड कर देते, सर्दियां नहीं है सुबह में, अभी तक इस शहर में अभी तक इतनी सर्दी नहीं है, गैस नायाब है, नहीं है, बिजली 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, यूनिट बढ़ गए, इस पे ये लोग नहीं बोलेंगे। अच्छा, नहीं, गैस की तो लोड शेडिंग है, बिजली की तो आजकल नहीं है लोड शेडिंग। 18 घंटे गर्मियों में तो शायद मेरी बात सुनो, जो डिफेंस या पोस्ट इलाकों में रहते हैं ना, उनके लिए नहीं है। लियारी वालों ने भी एहतजाज किया था, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। गोतो में आज तक 18 घंटे की, 12 घंटे की लोड। अच्छा, ये तो आप जो जिन मदाफाती इलाकों की बात कर रही हैं, तो जाकिर हुसैन साहब, इसमें कितनी सदाकत है इस बात में कि 18 घंटे की लोड शेडिंग हो जा रही है? इलेक्ट्रिक तो प्राइवेट इदारा हो गया, जाहिर है सरकार से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ये मसाइल तो हैं लोगों के सामने। देखिए अली सरवर भाई, ये जो हमारी बहन बोल रही हैं, इनकी बात में मैं नहीं बोलता ये झूठ बोल रही हैं। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये झूठ बोली कि लोड शेडिंग नहीं है, गैस की लोड शेडिंग नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। बिजली की भी है। आप मुझे बताइए कि जी है, हो सकता थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है इसके अंदर, इनके घर में या इनके इलाके में जहाँ का ये कोर कर रही है, वहां कुछ ज्यादा हो, मेरे इलाके में कुछ कम हो। लोड शेडिंग गैस की है मौजूद। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इनके मुंतखब वजीर आला, उन्होंने इसके लिए कभी वफाकी हुकूमत से कुछ पूछा? नहीं पूछा होगा। उसकी वजह क्या, इनको इस शहर से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, वफाकी हुकूमत से आप ही समझते हैं, सदाकत साहब, आप ही समझते हैं कि वफाकी हुकूमत से वज़ीर आला सिंध को पूछना चाहिए था, और जो इत्तेहादी है सर, वो नहीं पूछते क्या? जी, आपको बता चलूं मैं कि हम तो ये बात शुरू दिन से कह रहे हैं। आपको शायद याद होगा 2020 में 19 में हम पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करके आए इलेक्ट्रिक के खिलाफ। हमसे ज्यादा कौन करेगा एहतजाज इस मामले में? हम तो हर वक्त कहते रहते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं। महंगाई पे भी एहतजाज कर रही है एमकेएम, महंगाई पे भी एहतजाज कर रही है। जी हाँ। देखिए, मैं हम लोग किसी के मुलाजिम थोड़ी ना है इनकी तरह, हम किसी के गुलाम थोड़ी ना है। हमने उनसे इत्तेहाद किया है, हम उनका हिस्सा थोड़ी ना, क्योंकि वो जो अच्छा करेंगे उसको भी अच्छा बोले, जो बुरा करेंगे उसको भी अच्छा बोले। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान अपनी मर्जी से फैसले करने वाली है। शाहिना शेर अली साहिबा, आप लोग ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं एमकेएम के ऊपर। नहीं ना, एमकेएम अब वो एमकेएम नहीं है, अब इशारों पे चलने वाली एमकेएम है। वो ताकत नहीं रही। जब पार्टी में कायद नहीं होता है ना, तो पार्टी ऐसे ही हो जाता है। सागर साहब क्या कहेंगे? जो खानदान मौजूद नहीं हो, उसका नाम लेने के जो लोग जिंदा होते हैं ना, उनका हालात जैसा होता है। भुट्टू को मरे बहुत दिन हो गया, यहाँ बिलावल भी भुट्टू बन गया, जरदारी भी भुट्टू बन गई, आप भी भुट्टू बन गए। अरे बस नहीं बोले सब चीजें। हमने तो वो कुर्बानियां दी है ना, हमने वो कुर्बानी दी है कि अब तो आपकी आने वाली नस्लें भी सोचेंगी। हमने तो खतरा छोड़ा है मुल्क के लिए, इस मुल्क की वफादारी को, अपने मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए, उसको भी छोड़ देंगे। आपका समझिए, आप में दम नहीं है, आपके जरदारी साहब ने हमें बहुत दम है, हमने हमारे पाकिस्तान ने अच्छी बात है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद होना चाहिए, अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और ये तो जाहिर सबको लगाना भी चाहिए, इस पर हमारा तो ईमान है, इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। इस पर अमजद आफरीदी साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं सिंध के हवाले से कि शाहिना शेर अली साहब फरमा रही है 13 साल हो गए हमें यहाँ पर, हम काम कर रहे हैं तो लोग बार बार मुंतखब करते हैं,
और जबकि इत्तेहादी जो है एमक्यू पाकिस्तान, जाहिर बहुत बड़ा शहर है कराची, मसाइल बेपनाह हैं और ये तो शिकवे शिकायत है सबको कि काम नहीं होते। वफाक ने भी जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, कहा जाता है कि वो जिम्मेदारी वफाक भी अदा नहीं कर सका। देखें, ये बीबी मासूम है, इन्हें पता नहीं है खंडरात में तब्दील कर दिया गया है पूरे सूबे को, कोई रोड सेवरेज पानी का कोई निजाम नहीं है। तबाही के अलावा गुज़श्ता 13 सालों में 14 सालों में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं दिया सिंध हुकूमत को, सिंध की आवाम को। स्कूल बंद कर दिए इन्होंने हर चीज में, और इन्होंने जिन गोठों की बात की वो सारे गोठ तो ये इनके जो हुक्मरान तबका बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी के अंदर वो बेच के खा गए। किसी को आंख को आंख खबर नहीं लगने दी है। सिंध के तो हालात ही, मैं तो कहता हूँ कि सिक्योरिटी रिस्क है पीपल्स पार्टी सिंध के लिए, सिक्योरिटी रिस्क है आवाम के लिए। अरे ये बाजवा साहब, ये तो पीपल्स पार्टी सिक्योरिटी रिस्क, और आप लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब मजीद रहे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी इनके खिलाफ इस्तीफे दे रहे हैं ना। लॉन्ग मार्च की तारीख भी 4 माह आगे कर दी आप लोगों ने। या तो लोग तैयार नहीं है आपके इस्तीफा देने पे, या कहीं से कोई इशारे का मुंतजिर है इसलिए टाइम दे दिया आपने इस गवर्नमेंट को, वरना तो आप लोग तो पिछले दिसंबर में कहा था मरियम बीबी ने कि जी 31 दिसंबर आखिरी होगा, वो पूरा साल भी गुजर गया, फिर ये दिसंबर आ गया। देखिए, बात ये है कि जो पीडीएम है वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। वहां पे जो भी फैसले होंगे वो जमहूरी तरीके से होते हैं और कोई एक शख्स उन पे अपनी बात को इम्पोज नहीं कर सकता। इस्तीफों पे आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पीएमएलएन और दीगर जमातों में इख्तलाफ राय पैदा हुआ। जब ये इख्तलाफ राय पैदा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से अलहदा होगी पीडीएम से। अब पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं, इन्होंने जब से ये पीडीएम बनी है इन्होंने कई कामयाब जलसे किए हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में इन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए। सर उस जलसों से कुछ फायदा भी तो बताइए, आवाम को क्या फायदा हुआ? महंगाई कम हो गई खान साहब की हुकूमत में। सर आप बता तो दीजिए ताकि पता चले लोगों को कि आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उससे खान साहब घबरा गए हैं, क्या हुआ उससे? अब जनाब रोजगार मिलना शुरू हो गया, घर बनना शुरू हो गए, IMF का कर्जा कम हो गया, क्या हुआ उससे? नहीं, बात यह है इसमें कोई शक नहीं कि इमरान साहब को उस चीज का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन एक बात तय है कि हमारा जो मतवा नजर था कि हम पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी सामने रखें और ये काम हम करने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा ये समझता है कि पाकिस्तान के सिलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है ये ना सिर्फ अकेले ही नाअहल नहीं है, बल्कि ये पूरे का पूरा टोला जो है ना तहरीक इंसाफ का, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, ये सब लोग नाअहल है। इनमें कोई विजन नहीं है, इनका कोई होमवर्क नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। ये सर तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बात को तो तस्लीम करेंगे ना कि चले जी आपके दौर के मंसूबे हों या पीओ साडी के दौर के जो आपने कंप्लीट नहीं किए, वो कर तो रहे कंप्लीट कम अज कम। नहीं सर, देखे ना, तो ये जो मंसूबा था ना, ये सारा ये कंप्लीट, तो मैं बड़ी मुआवजत के साथ कहूंगा अली साहब कि ये आज भी कंप्लीट नहीं है। नहीं कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन 2014 में बाजवा साहब शुरू किया था आपके दौरे हुकूमत में मियां साहब ने, तो 18 तक आपकी गवर्नमेंट थी, कंप्लीट हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी थी, आज भी पीपल्स पार्टी मौजूद है, कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। देखिए मैं कहता हूं कि जो गलती कोताहियां तो माने ना सर, आपने 3 साल कुछ नहीं किया, पीपल्स पार्टी वाले बैठे में वो बार बार शेरली साहिबा से पूछ रहा हूं मैं कि बार बार आपके भी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है बार बार तारीखें देते रहे हैं कि बसें आने वाली हैं, बसें आने वाली हैं, अब तक नहीं आई, और आज एक नई तारीख मुस्तफा वहाब साहब ने दी 31 जनवरी को शहर के लिए 50 नई बसें आ रही हैं। जो मिरान न्याजी साहब पहले विजिट में गए थे, इनको कहा कि 156 अरब रुपए में दे रहा हूं, फिर उन्होंने कहा 1000 अरब रुपए दे रहा हूं, तो वो पैसे कहां गए? सर वो तो सर उस पर आपको इतराज है, इत्तेहादियों का इतराज नहीं है, नहीं मिले तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं मिले, हालांकि मिल जाते तो कराची के लिए काम होता। क्यों नहीं दे देते? ये खुद वहां की सड़कें क्यों नहीं बना लेते? इनको अगर ये बात समझते हैं कि इनके 14-15 MNA हैं और सारे कराची से हैं, तो ये क्यों नहीं वहां, ये कहते हैं खड्डे बन गए, ये क्यों नहीं मरम्मत करते, क्यों नहीं सड़कें बनाते? हाँ आफरीदी साहब इसका जवाब दीजिए। आफरीदी साहब
वो कह रहे हैं आपके अपने MNAs हैं, उनको फंड्स मिल रहे हैं, थोड़ा मोटा काम तो आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वो फंड को अगर अपने घर में मुंजमद ना कर लें तो। देखिए फंड्स लग रहे हैं, इलाकों के अंदर लग रहे हैं, गली रोड छेवेज जहाँ पीपल्स पार्टी ने वो 50 सालों में काम नहीं किए वहां हमने कर रहे हैं। बाकी बात मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, बाजवा साहब बात कर रहे हैं, इनने 14-20 साल नून लीग ने ऑलरेडी यहाँ लगाए हैं, जो इस पाकिस्तान को दिया, उल्टा पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी। इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बनाए। इनका लीडर भगोड़ा होके आज बाहर मुल्क में बैठा हुआ है, अपने बच्चों के साथ हनीमून मना रहे हैं, पाकिस्तान में किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए नहीं आ रहा। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इस मुल्क के खजाने बीमार है सर, वो तो बीमार होकर गए थे ना यहाँ से, फरीद साहब बीमार थे, ठीक नहीं हुए, अभी तक ठीक नहीं हुए। देखें जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जो आज तक जो ये चला रहे हैं, अल्लाह ही इस मुल्क की हिफाजत करे। इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये दोनों जमातें, अब जरदारी साहब की आप 3 दिन पहले की एक तकरीर सुने, उसमें वो कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, ये ऐसे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये मुल्क के ये बाहर जाकर बैठे हुए हैं। और इधर जब चोरी पकड़ी जाती है तो दोनों जमातें एक साथ बैठ जाती हैं। ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं मुसलसल 20 सालों से, और अब मजीद तैयारियां कर रहे हैं। मगर इन सब ने जाना है, जेलों के पीछे जाना है, इनके हुक्मरानों ने, इनके लीडरों ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना है। कई केसेस बने हुए हैं, इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार ये हैं। और इन्होंने जो शुरू में बात की थी कि धरना जो हुआ था 126 दिन का, जो वहां म्यूजिक कॉन्सर्ट होते थे, तो मैं इन्हें बताता चलूं कि मरियम नवाज साहब की वहां कमी थी। अगर ये मरियम नवाज साहबा वहां होती, सिंगिंग बड़ी अच्छी कर लेती, हम उससे परजोश होते। भाइयों साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये कहते हैं कि इन्होंने मुल्क ऐसा किया और ये चोरी करके भाग गए। पहली बात तो ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट गई थी तो उस वक्त 5.6 GDP रेट था, और पेट्रोल 80 रुपए लीटर था, 74 रुपए लीटर था, और आटा के क्या भाव था, और चीनी का क्या रेट था, और डॉलर जो था उसका क्या रेट था, सोने का क्या रेट था। और अब आप देखें, जाहिर महंगाई तो है ना सर, इसमें दो राय नहीं है। जो आप बातें कर रहे हैं ये हकायक हैं ये भाइयों साहब। नहीं तो ये बताएं ना। और दूसरी बात, उनकी कंपनी फायदे में रही। मुझे बताएं सर, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम बीबी, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, ये सब के सब लोग और भी कई लोग हमारी पार्टी के 6-6 माह साल रह करके आए हैं जेलों के अंदर, और इंतकाम देते रहे, ये इंतकाम लेते रहे इंतजाम की बजाय। किससे रिकवरी हुई? क्या चीज चोरी पकड़ी गई? एक पैसा रिकवर नहीं कर सके, इसलिए कि ये झूठे केसेस हैं। ये जाने क्यों दिया था सर? पाकिस्तान तो आ ही जाएंगे मियां साहब। सागर साहब क्या कहेंगे इस पर कि अब जाहिर है इफ्तिताह तो हो गया है, 25 दिसंबर से मंसूबे के कमर्शियल बुनियादों पर चलाया जाएगा। अब मजीद इस गवर्नमेंट से, खासतौर वफाक की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो आप ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं, इससे उम्मीदें नहीं है आपको? देखिए अली सरोवर भाई, बात यह है कि जो जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस सूबे में मैं रहता हूँ और जिस मुल्क में रहता हूँ, उस मुल्क में एक कानून है, अंधी नहीं चल रही है, कोई आसमानी बातें नहीं है। एक कानून बना हुआ है जिसके तहत हम तमाम लोग अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं और अपनी सहूलत की चीजें जो गवर्नमेंट से जो हमें चाहिए वो चीजें हम डिमांड करते हैं, और वो कानून के मुताबिक डिमांड करते हैं। पानी, बिजली, सैवेज और ये दीगर मामला जो है, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास है। अभी तमाम लोग यहाँ बैठ के, दो भाई जो हमारे बैठे हुए, मुस्लिम लीग के बाजवा साहब और हमारी बहन बैठी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये मुसलसल कहते नहीं कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, वफाकी हुकूमत को नहीं। अरे उनका काम नहीं है ये, काम तो आपको करना था। शाहिन शेर अली साहब आखिर 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं ये जाहिर है 18वीं तरमीम के बाद सारे मलबा जो है ना, जो भी जिसकी भी हुकूमत हो, आज इस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं ना हमने इस शहर में कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप देख ले अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के लोगों ने NA के इलेक्शन में, PS के इलेक्शन में, अभी कंटोनमेंट इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक आपके वोट बैंक बड़ा भी है, लोग जीते भी हैं। सागर साहब ये बात तो दुरुस्त है जी सागर साहब?
अच्छे आवाज़ नहीं आ रही। चलें जी, आज वैसे भी वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का और इस पर आज गुफ्तगू थी हमारी कि वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का जो इफ्तिताह किया है, एक दिन पहले ही एहसन इकबाल साहब ने इफ्तिताह किया था और ये मंसूबा 2014 का है जो अब भी कंप्लीट तो नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी काम बाकी है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।